हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम तो ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हमें पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलता बनता है, सम प्लस ज्ञा। ठीक, अब इससे हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिसमें भी जिस भी शब्द से किसी का नाम का बोध हो तो उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। चलिए अब हम लोग संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, दूसरी जातिवाचक संज्ञा होती है, तीसरी आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषता बोध कराती है, समान का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। अर्थात जिसमें किसी एक ही व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध हो, जिसमें एक तत्व का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि सब अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जिसमें एक पूरे समूह की बात हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, काल, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से हुई है। एक जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा नाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय से। अब देखो जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। इसमें जैसे पहला है शिशु का, तो शिशु का हो जाएगा शैशव, शिशुता। विद्वान का हो जाएगा विद्वता। मित्रता भाववाचक हो जाएगा मित्रता। पशु का भाववाचक हो जाएगा पशुता। पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, लड़का का लड़कपन, गुरु का गौरव, बच्चा का बचपन, संचन का संचनता, आदमी का आदमीयता, इंसान का इंसानियत, दानव का दानवता, बूढ़ा का बुढ़ापा, बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ऐश्वर्य। नेक्स्ट, चौर का चौली, ठग का ठगी। और सर्वनाम से अब हम लोग भाववाचक संज्ञा लेंगे। ममता ममता ममत्व, सर्वस्ता सर्वत्व, आपता आपा, सर्वता सर्वस्व, निचता निचित्व, अपनाता अपनापन अपनत्व। और तीसरा टॉपिक है विशेषण से भाव। थोर से तथोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा का ऊंचाई, नर्म से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य,
मिठास से मिठास, सूर से सूरता या शौर, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुलता, मूर्खता, वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता, अवश्य से अवश्य, हरियाली, पतित से पतन, छोटा सा छुपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालिमा या कालापन, निर्बल से निर्बलता। अब किया से भाववाचक संज्ञा हम लोग सीखेंगे कैसे बनती है। सुनना सा सुनवाई, गिलना से गिलावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, चमकना से चमक, सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाओ, पूछना पूछा, हंसना हंसी, गूंजना गूंज, चलना जलन, फूलना फूल, गाना गान, उड़ना उड़ान, हारना हार, थकना थकावट या खतान, पीना पान, बिकना बिकली। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। तो अव्यय दूर सा दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, सीख से सीखता, मनाता मनाही, निकटता निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामिप्य।